दिसंबर 2024 में एक स्टार्टअप था। ब्लैक फ्राइडे सेल थी, ट्रैफिक 100x बढ़ गई, सर्वर क्रैश, 2 लाख का रेवेन्यू 2 घंटे में गया। क्यों? क्योंकि ऑटो स्केलिंग नहीं थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ये सब लोग कभी क्रैश नहीं होते। AWS के 2 सीक्रेट वेपन जो आप जान के चौंक जाओगे। एक है ऑटो स्केलिंग और दूसरा है लोड बैलेंसर। हे हाय, मैं हूं हनुमान। लर्निंग विद हनुमान में आपका स्वागत है। आपने जीरो टू हीरो सीरीज के EC2 के पहले 2 पार्ट अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको बेसिक से समझे कि क्या काम करता है EC2 और कैसे आप हीरो बन जाओगे ये सीरीज अगर फॉलो करोगे तो। नहीं देखा तो भी चलेगा, आज से तुम प्रोडक्शन रेडी बन जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो, सुबह 9 बजे बस ओनली 10 कस्टमर के आसपास आते हैं। एक आपका वेटर हैंडल कर लेगा 10 कस्टमर, बट वही 1 PM को लंच के टाइम आपके यहाँ भीड़ आ जाती है 200 कस्टमर की। एक वेटर हैंडल नहीं कर पाएगा 200 कस्टमर, तो क्या करोगे? 10 वेटर बुलाओगे, राइट? बट वही शाम 6 बजे आपकी भीड़ फिर से 10 कस्टमर या 5 कस्टमर पे आ जाएगी। फिर 10 वेटर रखोगे तो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, आपका धंधा बच जाएगा। फिर क्या? फिर से एक वेटर रखोगे, बाकी 9 को भेज दोगे। एग्जैक्टली यही लॉजिक है ऑटो स्केलिंग का। AWS ऑटोमेटिकली चेक करता है CPU कितना बढ़ रहा है, ट्रैफिक कितनी आ रही है, स्टोरेज कितना भर रहा है। अगर लोड बढ़ा तो सर्वर बढ़ा देता है, अगर लोड कम हुआ तो सर्वर कम कर देता है, अगर लोड कम हुआ तो एक्स्ट्रा सर्वर बंद कर देता है। ट्रैफिक हैंडल, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, नो क्रैश, यही मैजिक है ऑटो स्केलिंग का। फन फैक्ट, नेटफ्लिक्स डेली ट्रैफिक सुबह 900 सर्वर है, मॉर्निंग में 1000 सर्वर है, बस रात को 9 बजे 10,000 सर्वर है। स्केलिंग ऑन है। चलो टेक्निकली देख, ऑटो स्केलिंग के अंदर एक कंसेप्ट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के होते हैं 4 कंपोनेंट, वो कैसे एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है लॉन्च टेम्पलेट। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताता है कि कौन सा AMI यूज होगा, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज होगा, कौन सा इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट होगा, की पेयर्स, मतलब ब्लूप्रिंट रेडी कर देगा। दूसरा आता है इसमें स्केलिंग पॉलिसीज, रूल सेट करो। इफ CPU is more than 70% for 5 minutes, then add 5 server. If CPU is less than 40% minute, then remove 1 instance. स्मार्ट ऑटोमेशन। तीसरा आता है इसमें कैपेसिटी सेटिंग। इसमें होता है मैक्सिमम, मिनिमम एंड डिजायर। तो मैक्सिमम हम डिजायर करेंगे फॉर एग्जांपल 10, डिजायर रखेंगे 4 और मिनिमम रखेंगे 2। मतलब मिनिमम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। डिजायर अगर सब कांस्टेंट रहेगा तो 4-5 के 4 डिजायर की क्वांटिटी रखी तो 4 रहेंगे। लिमिट सेट कर दो, उसके ऊपर वो काम करेगा। चौथा और आखिरी आता है हेल्थ चेक। अगर इंस्टेंस अनहेल्दी है तो AG ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। मतलब भाई सेट करो और भूल जाओ, रिप्लेस ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ऑटो स्केलिंग ने 10 सर्वर तो बना दिए, बट यूजर किस सर्वर पे जाएगा? यूजर को कैसे पता चला किस सर्वर पे जाना है करके? तो इस टाइम आता है कंसेप्ट लोड बैलेंसर का। ट्रैफिक पुलिस ऑफ AWS। देखते हैं कैसे। देखो भाई, टोल प्लाजा की तरह सोचो। फॉर एग्जाम्पल 1000 कार है और टोल प्लाजा पे एक ही बूथ है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, कोई आगे निकल ही नहीं पाएगा। बट वही टाइम पे अगर टोल प्लाजा पे 5 बूथ है तो ट्रैफिक इक्वली डिवाइड हो जाएगी। बस वही काम करता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी अपने ट्रैफिक को इक्वली डिवाइड करता है। बट इतने में लोड बैलेंसर का काम खत्म नहीं हुआ। लोड बैलेंसर का फॉर एग्जाम्पल यूजर आया, लोड बैलेंसर पे गया, लोड बैलेंसर ने चेक किया कि भाई किस EC2 पे ज्यादा लोड है, किस EC2 पे कम है, जिसपे कम लोड है उस पे भेज दो इस यूजर को। क्या हुआ? नो सिंगल ओवरलोडिंग, फास्ट रिस्पॉन्स, हाई अवेलेबिलिटी। तो लोड बैलेंसर के होते हैं 3 टाइप, एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये काम करता है 7 लेयर पे, OSI मॉडल के 7 लेयर पे। मींस स्मार्ट राउटिंग करता है। लाइक स्लैश बैकएंड है, बैकएंड सर्वर पे भेज दो, स्लैश इमेजेस है, मीडिया सर्वर पे भेज दो, स्लैश लॉगिन है और सर्वर पे भेज दो। बस यही फास्ट काम करता है। मींस पाथ बेस्ड राउटिंग है। यूज केस क्या है, कहाँ यूज होता है? वेब सर्विसेज में, मॉडर्न वेब एप्स में और रेस्ट APIs में। अब दूसरा आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, अल्ट्रा फास्ट, लेयर 4 पे काम करता है, OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आते हैं। यूज केस क्या है उसका? स्ट्रीमिंग सर्वर्स, रियल टाइम, हाई परफॉर्मेंस नीडेड। लास्ट बट नॉट लिस्ट, गेटवे लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी अप्लायंस के लिए यूज होता है। यूज केस क्या है उसका? फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन, एडवांस सिक्योरिटी। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, स्मार्ट स्पीड NLP, सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी GLB। कभी भी पूछा जा सकता है। एक रियल एग्जांपल से देख लो। अमेजॉन में नॉर्मल डे पे 5000 सर्वर और अमेजॉन प्राइम डे पे 50,000 सर्वर। स्केलिंग प्लस लोड बैलेंसर, क्रैश कभी नहीं हुआ। रियल आर्किटेक्चर देखते हैं कैसा है।
अब देखो कंप्लीट प्रोडक्शन सेटअप। मैंने ये नोट्स पे भी बनाया था, बट थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है, समझ लो थोड़ा बहुत। तो प्रोडक्शन सेटअप हम कुछ स्टेप में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप करते हैं यूजर रिक्वेस्ट। ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई, www उस वेबसाइट पे गया, उधर से रिक्वेस्ट आ गई। दूसरा स्टेप आता है लोड बैलेंसर। ट्रैफिक रिसीव किया, हेल्थ चेक, EC2 कौन सा हेल्दी है। और स्टेप आ है 3 ऑटो स्केलिंग। 3 EC2 इंस्टेंस रनिंग। फर्स्ट EC2 80%, सेकंड 60%, थर्ड लोड बैलेंसर चूज EC2 C because it's lowest. Step 4 backend service to connect to RDS S3 Elastic Cache. Step 5 response, डेटा वापस यूजर को। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। एक जोन अगर डाउन हुआ तो दूसरे जोन से काम चलेगा। ये DR पर्सपेक्टिव से, डिजास्टर रिकवरी पर्सपेक्टिव से आपने भी देखा है, अभी बहुत रीजन बंद हुए थे तो उस टाइम पे ये काम आ सकता है। एक रियल एग्जांपल देखो, मॉर्निंग 9 बजे कम ट्रैफिक थी, 2 इंस्टेंस थे, 5 रुपए पर सर्वर। मॉर्निंग 9 बजे ट्रैफिक लो थी, कॉस्ट थी 5 रुपीज पर आवर। इवनिंग 8 PM ट्रैफिक हुई 10x, इंस्टेंस बढ़े 10, प्राइस हुई 25 रुपए पर आवर। रात 2 AM को ट्रैफिक ड्रॉप, फिर से आ गई 5 रुपीज पर आवर। ऑटो स्केलिंग 18,000 रुपए, और विथ ऑटो स्केलिंग कितना सेविंग कर लिया आपने? 12,000 का। एक और बोनस बता देता हूँ आपको, एक सीक्रेट वेपन AWS का। अगर आपको मैन्युअली डिप्लॉय नहीं करना है तो एक फंडा है इलास्टिक बेंचटॉप। देखते हैं कैसे। डेवलपर के लिए गेम चेंजर है। इलास्टिक बेंचटॉप है क्या? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। तुम्हें क्या करना है, कोड अपलोड करो जिप फाइल में, एनवायरमेंट चूज करो, Node.js है, पाइथन है या जो भी है, क्लिक ऑन डिप्लॉय। AWS ऑटोमेटिकली इंस्टेंस क्रिएट करेगा, लोड बैलेंसर क्रिएट करेगा, TG क्रिएट करेगा, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िग करेगा, मॉनिटरिंग भी सेटअप कर देगा, हेल्थ चेक भी लगाएगा। मतलब नो मैनुअल सेटअप। एग्जांपल Node.js की ऐप है, जिप बना दो, बेंचटॉप पे अपलोड कर दो, 5 मिनट में लाइव, ऑटोमेटिक स्केलिंग भी। ये बेस्ट किसके लिए? स्टार्टअप, डेवलपर और प्रोटोटाइप के लिए। EC2 इक्वल टू फुल कंट्रोल, बेंचटॉप इक्वल टू इजी मोड, चूज अकॉर्डिंगली। एक बात याद रखो, ये सब सर्विसेज अच्छी है बट इसकी कॉस्ट भी बहुत आती है। अगर आप मैनेज कर सकते हो लैम्डा के साथ, एक स्क्रिप्ट के साथ, तो इसके ऊपर नहीं जाने की जरूरत है। ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही कॉस्टली है, तो सोच के कीजिए। अगर आपका बहुत स्टार्टअप है, आपको डेवऑप्स मिल नहीं रहा, मैनेज करना इम्पॉसिबल है, तो ये सब स्केलिंग पे जा सकते हो। बट अगर आपका अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इसके ऊपर ना जाके एक अच्छी स्क्रिप्ट, लैम्डा, अच्छे डेवलपर, अच्छे डेवऑप्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, रैपिड फायर। वीडियो पॉज करके आंसर देना या कमेंट करना। ऑटो स्केलिंग वर्सेस लोड बैलेंसर। ऑटो स्केलिंग एड सर्वर, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक। कैन ऑटो स्केलिंग वर्क अलोन? Yes, but insufficient without load balancer. Which matrix trigger the scaling? Memory custom matrix. ALB versus NLB. ALB level 7 smart, NLB fast layer 4. कैसे अचीव करेंगे? मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन से। ये 5 क्वेश्चन पक्का आपको पूछ सकते हो। तो आप आज क्या सीखे? तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम आज क्या सीखे? ऑटो स्केलिंग, ऑटोमेटिक पावर, लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, प्रोडक्शन आर्किटेक्चर, रियल सेटअप, बेंचटॉप, डेवलपर शॉर्टकट, इंटरव्यू क्वेश्चन, जॉब क्रैक करो। अब तुम प्रोडक्शन रेडी हो, बट एक फाइनल चैप्टर बाकी है। पार्ट 4 में सिक्योरिटी ग्रुप डीप डाइव देखेंगे, स्नैपशॉट और बैकअप भी देखेंगे कि कैसे लेते, कैसे करते करके। इंटरव्यू क्रैक करने वाले क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हैक भी जानेंगे और रियल सेटअप भी करके देखेंगे। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और 2 की लिंक दी है। कमेंट में बताओ ऑटो स्केलिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। AWS की जीरो टू हीरो सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तो EC2 सर्विस ही बाकी है और बाकी सर्विसेज देखना बाकी है। मैं हूं अनुमान और ये था EC2 ऑटो स्केलिंग का मास्टर क्लास। क्लाउड रियलिटी चेक सीरीज में अगला पार्ट आने वाला है धमाकेदार। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्केलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।